हमारे साथ रुमाल वाला की नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख़ल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने चला हूँ ये मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये बड़ी सोच और दिलो दिमाग की खिड़कियाँ खोल कर सुनने का हामिल है। मैं तमाम असातिज़ा किराम से खुसूसी तौर पर गुजारिश करूँगा और तलबा में से जो बड़े तलबा हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस मौजू को खुले दिमाग से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसके बारे में ज़रूर सोचो विचार करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फरिश्तों मैं दुनिया में अपना नायब पैदा करने लगा हूँ। और आपको पता है नायब कौन होता है, खलीफा कौन होता है, और खलीफा है किसका? अल्लाह का खलीफा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मैं अपना खलीफा बनाने लगा हूँ, अपना नायब नामज़द करने लगा हूँ दुनिया में। अब खलीफा जो होता है वो जो बादशाह होता है उसके करीब करीब होता है, सिफ़ात में भी उसके करीब होता है और आमाल में भी उसके करीब करीब होता है। ये बात बड़ी गहराई की है, समझने की है। ये मैं खुसूसन अपने असातिज़ा से कहूँगा कि वो इस बात को समझे और इसके एतबार से अपने बच्चों की तरबियत करें। अब अल्लाह की जितने भी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने जो आपके सामने हदीस का टुकड़ा पेश किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह के सिफ़ात को, अपने आप को अल्लाह की सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ करो। यानी अल्लाह की सिफ़ात क्या है? अल्लाह समी है, बसीर है, अल्लाह जो है ना वो कादिर है, अल्लाह बसीर है। अल्लाह की बहुत सारा सिफ़ात है, 99 हम जानते हैं, इसके अलावा उलमा कहते हैं कि किताबों में ढेरों हैं जो हम जानते भी नहीं हैं कि अल्लाह की कितनी सिफ़ात है, लेकिन हम 99 को जानते हैं। अब वो सिफ़ात खलीफा के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। मेरी ये बात सुनकर बहुत सारे यहाँ से जिनका थोड़ा कम होगा तो वो कहेंगे, फतवा भी लगा दे शायद मेरे ऊपर कि मौलवी साहब ने ये कौन सी बात कर दी, लेकिन अगली बात जब करूँगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको बात। अब अल्लाह की यूँ समझ लो कि एक सिफत समी है, अल्लाह की जो सिफत है समी है, अल्लाह सुनने वाले हैं। समी का माना है अल्लाह सुनने वाले हैं। अब हम अल्लाह के खलीफा हैं तो बहैसियत खलीफा, बहैसियत मुसलमान हम इस सिफत को अपने अंदर ली हुई होना चाहिए और इस सिफत में हम कमाल हासिल करते, लेकिन हम मुसलमानों के पास ना तालीम है ना तरबियत है तो इस सिफत समी को हमने अपने अंदर नहीं लाया। अब काफिरों ने सिफत समी पर इतना काम किया कि वो इतने सामे हैं अल्लाह के बाद वो इतना ज़्यादा समी है कि वो हमारी जितनी भी कॉल्स हैं वो सारी वो रिकॉर्ड करते हैं, वो सुनते हैं। आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि हम जितने भी PTCL कॉल हैं और इसी तरह जितनी भी जो हमारी कॉल्स हैं, फ़ोन कॉल्स, ये सारी रिकॉर्ड होती हैं और वो सब सुनते हैं। उनके रिकॉर्ड में वो समी है कि नहीं? वो इतने समी हैं कि उन्होंने सैटेलाइट छोड़ा हुआ है फ़िज़ा में, खला में, और उस सैटेलाइट के ज़रिए से वो हमारे पूरे दुनिया के मुल्कों के एक एक गली को जानते हैं। कौन सी गली कहाँ है, कौन सा घर कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन से कहाँ सेक्टर बने हुए, सब जानते हैं सैटेलाइट के जरिए। समी है कि नहीं है? तो वो बसीर कितने हैं उस पर भी उन्होंने काम किया। तो आज मैं और आप इल्म तो हासिल कर रहे हैं लेकिन इल्म की हकीकत हमारे पास नहीं है, हमारे पास तरबियत नहीं है। तो हमें इन सिफ़ात पर भी काम करना चाहिए। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ें कि हम समी की कुदरत को जान सकें, हम बसीर की कुदरत को जान सकें कि अल्लाह कितने बसीर हैं, अल्लाह कितने समी हैं। आप देखें आजकल ऐसी जिद्दत आ गई है कि लाइटों के अंदर भी सेंसर। हम एक जगह पे गए मौलाना तारिक जमील साहब के साथ, तो वहाँ मौलाना दराज हो गए लेटने के लिए, लेट गए तो ऊपर जो लाइटें लगी तो खुद ब खुद बंद हो गई। अब लाइटों को इतनी समझ किसने दी? इस इंसान ने दी। कितनी कुव्वत आ गई इंसान, ये अल्लाह की कुदरत है। ये कुदरत मैंने और आपने अपने अंदर लानी है बहैसियत खलीफा। तो इसके लिए मैंने सुना कि बाज़ बच्चे मेरी बातों से थोड़ा तंग भी होते हैं कि वो कहते हैं कि कारी साहब हर वक्त डांटते ही रहते हैं, ख़ास करके 10वीं वालों ने शिकवा शिकायत की है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं आप हज़रात को डांटने का। मैं पाकिस्तानी कौम को देखता हूँ तो मुझे एक अजीब सी कुड़न होती है, यार ये कैसे लोग हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ
لیکن میرے دل کے اندر ایک شوق سا اٹھتا ہے کہ یار سارے بچے اپنے پاکستان، ہمارے اندر اونرشپ ہونی چاہیے، ہم پاکستان کے مالک ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا بھائی آپ کا یہ علاقہ کنگرا آپ کا نہیں ہے تو آپ یہاں کیوں اتنی محنت کر؟ میں نے کہا کنگرا کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے۔ پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان میرا ہے۔ ہم نے آج تک پاکستان کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے اسکول کو اپنا اسکول نہیں سمجھا۔ تو اس لیے خدا را یہ سوچ پیدا کیجئے اپنے اندر، اپنی سوچ مثبت کیجئے اور تبدیل کیجئے، تو ارادہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کے لیے